मन जब कल्पना करता है और उस पर विश्वास करता है तो वह उसे साकार कर देता है। और क्या होगा यदि ईश्वर और बाइबल नेपोलियन हिल के सिद्धांतों के अनुरूप समृद्धि के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शुरुआत से ही आर्थिक रूप से सफल क्यों होते हैं जबकि अन्य कठिनाइयों में फंसे रहते हैं? इस वीडियो में हम उन 5 संकेतों को उजागर करेंगे जो बाइबल और हिल की शिक्षाओं के अनुसार यह बताते हैं कि कौन धन के लिए चुना गया है। एक नए मानसिक दृष्टिकोण के लिए तैयार हो जाइए। आखिर क्यों कुछ लोग अवसरों को आकर्षित करते हैं जबकि अन्य बिना प्रगति के संघर्ष करते रहते हैं? नेपोलियन हिल ने कहा था कि एक स्पष्ट दृष्टि ही शुरुआती बिंदु है। उन्होंने दृढ़ विश्वास रखने वाली मानव मन की लगभग दैवीय शक्ति का समर्थन किया। बाइबल भी इस सत्य को पुष्ट करती है जब वह कहती है कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। हिल के अनुसार धन भौतिक धरातल पर तभी प्रकट होता है जब उसे आंतरिक रूप से परिकल्पित किया जाता है। बहुत से लोग स्वचालित रूप से जीते हैं, समस्याओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और केवल जीवित रहते हैं, बजाय इसके कि वे एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण करें। हालांकि वे बदलाव की इच्छा रखते हैं, वे बड़ा सपना देखने से डरते हैं। अत्यधिक महत्वाकांक्षा का डर, असफलता का डर, निराशा का डर। कितनी बार आपने किसी लक्ष्य को छोड़ दिया यह सोचकर कि समय सही नहीं था या यह संभव नहीं था? यह मानसिकता कई लोगों को अपनी दैवीय क्षमता को पहचानने से रोकती है। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी की प्रारंभिक चुनौती का वर्णन किया, जो उस समय के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। कार्नेगी ने उनसे पूछा कि क्या उनमें दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सफलता के रहस्यों की जांच करने के लिए 20 साल से अधिक समर्पित करने का साहस है। हिल ने बिना किसी संसाधन, समर्थन या मान्यता की गारंटी के इसे स्वीकार किया। उस पल उनके पास केवल दृष्टि और विश्वास था। उन्होंने अपनी क्षमता पर विश्वास किया। यह चुनाव, जो अपॉइंटमेंट साहसिक था, एक मोड़ बन गया जिसने न केवल उनके अपने मार्ग को बल्कि बाद में उनके कार्यों और सम्मेलनों से प्रभावित लाखों लोगों के मार्ग को भी फिर से परिभाषित किया। हिल का विश्वास निष्क्रिय नहीं है, जो दैवीय वरदानों की प्रतीक्षा करता है। यह एक गतिशील विश्वास है जो कार्य, योजना और कल्पना में व्यक्त होता है। उन्होंने कहा था कि धन की शुरुआत तब होती है जब आप खुद को उसकी संभावना के बारे में आश्वस्त करते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि आप पहले से ही उस रास्ते पर हों। जब आप अपनी इच्छा के एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ दैनिक रूप से जागते हैं तो मस्तिष्क सक्रिय रूप से अवसरों, व्यक्तियों और स्थितियों की तलाश करता है जो आपके विश्वास के अनुरूप हों। यह रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है, जैसा कि न्यूरोसाइंस के अनुसार एक ऐसा नेटवर्क जो धारणाओं को फिल्टर करता है, उन चीजों को उजागर करता है जो आपके लक्ष्यों से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप 3 महीनों में $1000 बचाने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसे केवल लिखने से काम नहीं चलेगा। उस राशि के साथ खुद की कल्पना करना आवश्यक है। अपने खाते में शेष राशि को बढ़ते हुए देखकर संतुष्टि की कल्पना करें। अग्रिम कृतज्ञता विकसित करें। यह सरल अभ्यास प्रेरणा और दृढ़ता के मस्तिष्क सर्किट को सक्रिय करता है, पहले अन्न देखे अवसरों को प्रकट करता है। बाइबल ने इसे हजारों साल पहले ही निर्धारित कर दिया था। दृष्टि को लिखो और उसे स्पष्ट रूप से बनाओ, क्योंकि निश्चित रूप से यह पूरा होगा। हालांकि यहीं पर कई लोग हार मान लेते हैं। उनके सपने तो होते हैं, लेकिन पहली प्रतिकूलता के सामने उन्हें बनाए रखने के लिए विश्वास की कमी होती है। अनुकूल परिस्थितियों में विश्वास आसान होता है, लेकिन जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, संसाधन कम पड़ जाते हैं या समर्थन गायब हो जाता है, तो दृढ़ रहना चुनौतीपूर्ण होता है। हिल को इसका बार बार सामना करना पड़ा। कुछ चरणों में उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, उनके विचारों का उपहास किया गया था और उनके वर्तमान बेस्ट सेलर को प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया था। फिर भी उन्होंने अपना ध्यान बनाए रखा और दैनिक रूप से अपनी सफलता की घोषणा करते रहे। उन्होंने सिखाया, हर विपत्ति अपने साथ एक समान लाभ का बीज लेकर आती है और आप
आपने कितनी बार किसी परियोजना को छोड़ दिया, यह अनदेखा करते हुए कि अगला कदम ही वह मोड़ हो सकता था? विश्वास और दृष्टि एक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं जो केवल इच्छुक लोगों को उन लोगों से अलग करते हैं जो वास्तव में प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यह केवल दर्शन शास्त्र से परे है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो व्यक्ति लक्ष्यों को लिखते हैं और परिणामों की कल्पना करते हैं, उनकी उन तक पहुंचने की संभावना उन लोगों की तुलना में 42% बढ़ जाती है जो केवल उनके बारे में अस्पष्ट रूप से सोचते हैं। विज्ञान यहां एक आध्यात्मिक सिद्धांत की पुष्टि करता है। कल्पना कीजिए, प्रतिदिन काम शुरू करने से पहले अपनी वांछित जीवन की स्पष्ट रूप से कल्पना करने के लिए 5 मिनट समर्पित करें। सतही तौर पर नहीं, बल्कि विस्तार से। आपका निवास, साथी, भावनाएं, दुनिया में योगदान। इसे एक आदत बनाएं। अपने लक्ष्यों को रिकॉर्ड करें, उन पर चर्चा करें, उन्हें जिएं। समय के साथ आप छोटी छोटी संयोगों, आदर्श लोगों और अनुकूल अवसरों के उभरने को देखेंगे, और शायद तब आप समझेंगे कि वे संयोग नहीं हैं, बल्कि आपके विश्वास और दृष्टि का संरेखण है। नेपोलियन हिल केवल पैसे के बारे में नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति के बारे में बात करते थे। उन्होंने समृद्धि को उन लोगों के लिए एक बुलावा माना जो एक अटूट विश्वास का विकल्प चुनते हैं। बाइबल इसकी पुष्टि करती है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। विश्वास और स्पष्टता को एकजुट करने पर सीमाएं गायब हो जाती हैं। शायद आपके जीवन में जिस चीज की कमी है वह भाग्य नहीं, बल्कि आपके अंदर मौजूद दैवीय क्षमता में वास्तविक विश्वास और उस विश्वास के साथ कार्य करना है कि आप पहले से ही धन के लिए नियत हैं। वास्तव में अनुशासन की अनुपस्थिति में हर सपना मर जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि असफलता शायद ही कभी प्रतिभा की कमी से आती है, बल्कि दृढ़ता की कमी से आती है। कितनी बार आपने उत्साह के साथ कुछ शुरू किया, एक अलग परिणाम में विश्वास करते हुए, केवल पहली प्रतिकूलता में सब कुछ ढाने के लिए। यहीं पर समृद्धि के लिए तैयार लोगों और केवल इच्छुक लोगों के बीच अंतर होता है। बाइबल आत्मा के फल के रूप में आत्मनियंत्रण सिखाती है। यह दर्शाती है कि आत्मनियंत्रण जीत के लिए वैकल्पिक नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। धन केवल उन लोगों के लिए नहीं आता जो केवल सपने देखते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए आता है जो एक निरंतर दिनचर्या बनाए रखते हैं, यहां तक कि पर्यवेक्षकों की अनुपस्थिति में भी। नेपोलियन हिल ने इसे तीव्रता से अनुभव किया। उनका वित्तीय जीवन कई बार ढह गया। उन्हें नौकरी से निकाला गया, उनकी परियोजनाएं अस्वीकृत हुईं, उन्होंने सब कुछ खो दिया। हालांकि सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि उन्होंने फिर से शुरू करने से इनकार नहीं किया। एक महत्वपूर्ण अवधि में, जब थिंक एंड ग्रो रिच की पांडुलिपि बिना किसी प्रकाशक की थी, हिल ने सब कुछ छोड़ने पर विचार किया। उनके पास परिवार का भरण पोषण करने के लिए था और सफलता की कोई निश्चितता नहीं थी। फिर भी वे प्रतिदिन लिखते रहे, शब्दों को समायोजित करते रहे, अध्यायों की समीक्षा करते रहे, अवधारणाओं को परिपूर्ण करते रहे। महीनों तक बिना किसी प्रतिफल के समर्पण था, जब तक पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई जिसने न केवल उनके अपने प्रक्षेप वक्र को, बल्कि लाखों लोगों को भी बदल दिया। यह विवेकशील अनुशासन तालियों से रहित उन लोगों को अलग करता है जो असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं केवल सपने देखने वालों से। समस्या तत्काल परिणामों की तलाश में है। कई लोग हार मान लेते हैं, ये सोचकर कि कुछ असफल प्रयासों के बाद लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हिल ने हालांकि विपरीत दिखाया। उन्होंने कहा कि दृढ़ता पुरस्कार से पहले अंतिम परीक्षा है। उनका मानना था कि जीवन उन लोगों को चुनौती देता है जो जीतना चाहते हैं, और जो थकने पर भी आगे बढ़ते हैं वे पुरस्कार प्राप्त करते हैं। ये सभी क्षेत्रों पर लागू होता है: स्वास्थ्य, रिश्ते, आध्यात्मिकता और स्वाभाविक रूप से वित्त। कितनी बार आपने एक नई आदत शुरू करने का वादा किया है? सोमवार को मैं बचत करना शुरू करूंगा, अगले महीने मैं अपना जीवन बदल दूंगा। लेकिन दिन और महीने बीत जाते हैं बिना किसी बदलाव के। आत्मविनाश का यह चक्र प्रगति को रोकता है। वास्तविक अनुशासन परिणाम में नहीं,
बल्कि दैनिक निर्णयों में निहित है। किसी भी खर्च से पहले खुद को भुगतान को प्राथमिकता देना एक सरल फिर भी शक्तिशाली उदाहरण है। अपनी कमाई का 10% अलग रखना, भले ही राशि नगण्य लगे, बहुतायत की मानसिकता को बढ़ावा देता है। समय के साथ यह एक ठोस आधार बनाता है। व्यवहार मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जो व्यक्ति वित्तीय आदतों को स्वचालित करते हैं, जैसे आय के हिस्से का स्वचालित निवेश, उनकी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की संभावना 60% अधिक होती है। यह संयोग नहीं है, यह निरंतरता है। बाइबल कहती है कि जो थोड़े में वफादार है उसे बहुत कुछ सौंपा जाएगा। यह सीधे अनुशासन पर लागू होता है। जो $100 का प्रबंधन नहीं करता, वह शायद ही $10,000 का प्रबंधन करेगा। हिल ने सिखाया कि सफलता दिनचर्या के तत्वों से बनती है। छोटी दैनिक क्रियाएं चरित्र को आकार देती हैं, मन को मजबूत करती हैं और बड़े आशीर्वादों को सहन करने के लिए आधार स्थापित करती है। बाहरी समृद्धि के लिए एक मजबूत आंतरिक संरचना की आवश्यकता होती है। ओपरा विनफ्रे का मामला इसे दर्शाता है। गरीबी से आकर उन्होंने अस्वीकृति, नस्लवाद और अनगिनत बाधाओं को पार किया, हमेशा अपना ध्यान बनाए रखा। उन्होंने दशकों तक लगभग सैन्य जैसे अनुशासन को समर्पित किया, करियर के हर पहलू का प्रबंधन किया। उन्होंने समझा कि अकेले प्रतिभा पर्याप्त नहीं थी और इस निरंतरता ने उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली और सफल महिलाओं में से एक बना दिया। यह हिल का सिद्धांत है। अनुशासन और दृढ़ता आदतों के रूप में प्रच्छन्न आध्यात्मिक शक्तियां हैं। दृढ़ता विश्वास की मांसपेशी है जो पतन के क्षणों में दृढ़ता बनाए रखती है। अनुशासन वह संरचना है जो विश्वास को भटकावों से बचाती है। समृद्धि के लिए प्रार्थना करना सरल है। चुनौती सुबह जल्दी उठने, अध्ययन करने, बचत करने, सीखे हुए को लागू करने और आगे बढ़ने में है, भले ही परिणाम देर से आए। रहस्य प्रक्रिया को ही परीक्षा के रूप में देखने में निहित है। एक दिलचस्प तथ्य, जो व्यक्ति विशिष्ट लक्ष्यों को दस्तावेजित करते हैं और उनकी दैनिक समीक्षा करते हैं, उनकी उन्हें प्राप्त करने की संभावना दोगुनी हो जाती है। ऐसा इरादे को कार्रवाई में बदलने के लिए मस्तिष्क की दोहराव की आवश्यकता के कारण होता है। हिल इस गतिशीलता को समझते थे। उन्होंने एक व्यक्तिगत अनुबंध बनाने की सलाह दी। लक्ष्य, समय सीमा, मूल्य और उद्देश्य को लिखना और इसे दिन में 2 बार जोर से पढ़ना, जागने पर और सोने से पहले। यह अभ्यास मन को क्रियाओं को विश्वासों के साथ संरेखित करने के लिए तैयार करता है। अनुशासन पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि अटूट निरंतरता के बारे में है। कोई एक दिन असफल हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है कि बड़े उद्देश्य को कभी न छोड़ा जाए। नेपोलियन हिल सिखाते थे कि हर हार अपने साथ एक समान सबक लेकर आती है। इस प्रकार हर बार जब कोई गिरता है तो वास्तव में सीख जमा होती है, न कि केवल असफलता। इस पर गहराई से विचार करें। सोना आग की तीव्रता से शुद्ध होता है, न कि आसान मार्ग से। जब कोई अनुशासन और कठोर आत्मनियंत्रण के साथ काम करना शुरू करता है तो धीरे धीरे पता चलता है कि प्रलोभन अपनी प्राथमिक शक्ति खो देते हैं। आवेगपूर्ण खर्च या भावनात्मक रूप से प्रेरित निर्णय का क्षणभंगुर सुख, एक सावधानी पूर्वक व्यवस्थित वित्तीय जीवन, दृढ़ता से मजबूत विश्वास और लक्ष्यों पर गहन रूप से केंद्रित मन को देखने की गहरी शांति से किसी भी तरह से तुलना नहीं की जा सकती। और स्वाभाविक रूप से समय के साथ जो करना मुश्किल था वह बिल्कुल स्वाभाविक और सहज हो जाता है। नेपोलियन हिल ने अपने स्वयं के जीवन में इस सच्चाई को साबित किया। उन्हें सबसे गहरी गरीबी, सबसे पंगु बनाने वाली निराशा और सबसे दर्दनाक अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी अटूट दृढ़ता ने उन्हें अब तक की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक बनाने के लिए प्रेरित किया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अनुशासन किसी भी जन्मजात प्रतिभा से अधिक बड़ा और अधिक स्थायी शक्ति है। यह वास्तव में वह अपरिहार्य पुल है जो प्रारंभिक दृष्टि को वांछित अंतिम परिणाम से जोड़ता है। तो अपने आप से यह मौलिक प्रश्न पूछें, आप कब तक टाल मटोल करते रहेंगे? कार्य करने की इच्छा के उभरने का इंतजार करते रहेंगे?
चुनौतियों पर विजय पाने वाले और जो शायद हार मान लेते हैं, उनके बीच का महत्वपूर्ण अंतर यह है कि विजेता तत्काल प्रेरणा के अभाव में भी अथक कार्य करता है। वह गहराई से समझता है कि प्रयास के लिए समर्पित प्रत्येक दिन वास्तव में भविष्य में एक मूल्यवान निवेश है। और यदि आप इस सक्रिय दृष्टिकोण को निरंतरता के साथ बनाए रखते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से वांछित परिणाम प्राप्त करेंगे, क्योंकि विशाल ब्रह्मांड, पवित्र बाइबल की शिक्षाएं और यहां तक कि आधुनिक विज्ञान के प्रमाण एक ही अकाट्य सत्य पर अभिसरण करते हैं। निरंतरता अपने सार में सच्ची समृद्धि की सबसे शुद्ध भाषा है। कोई भी व्यक्ति अकेले महान सफलता प्राप्त नहीं करता। नेपोलियन हिल ने ग्रह के सबसे समृद्ध पुरुषों के साथ अपने दशकों के अध्ययन में इसे साबित किया। उन्होंने देखा कि सभी बिना किसी अपवाद के एक विशेषता साझा करते थे। वे एक गठबंधन से संबंधित थे, पूरक दिमागों का एक घेरा। हिल ने इसे मास्टरमाइंड सिद्धांत कहा। उनके लिए जब दो या दो से अधिक लोग एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ सद्भाव में एकजुट होते हैं, तो एक तीसरी अमूर्त शक्ति उत्पन्न होती है, एक सामूहिक बुद्धिमत्ता जो ऐसे विचार और अवसर उत्पन्न करने में सक्षम होती है जो व्यक्तिगत रूप से अप्राप्य होंगे। बाइबल पहले से ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन करती थी। लोहा लोहे को तेज करता है और मनुष्य अपने साथी को तेज करता है। यह एक आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों सच्चाई है। समृद्धि रणनीतिक और मुखर संबंधों से उत्पन्न होती है। इसके विपरीत अधिकांश लोग खुद को अलग थलग कर लेते हैं। उनका मानना है कि कोई उन्हें समझता नहीं है, कि उन्हें जीवन का बोझ अकेले ही उठाना चाहिए, और अंततः ऐसे व्यक्तियों से घिर जाते हैं जो समान मूल्यों या उद्देश्यों को साझा नहीं करते हैं। यह गतिशीलता धीरे धीरे ऊर्जा, ध्यान और विश्वास को समाप्त कर देती है। हिल ने चेतावनी दी कि इच्छा शक्ति पर वातावरण हावी होता है। आपके सपने महान हो सकते हैं, लेकिन यदि आप नकारात्मक, आलसी या संशयवादी लोगों के घेरे में डूबे हुए हैं, तो आत्मविश्वास धीरे धीरे बिखर जाता है। यह लगातार बारिश में लौ जलाने की कोशिश करने जैसा है। इसी कारण से उन्होंने जोर दिया कि समृद्धि के लिए पहला कदम उन लोगों का सावधानीपूर्वक चयन है जो आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। कितनी बार एक विचार साझा करने पर समर्थन के बजाय ठंडे पानी का स्नान मिला। यह पागलपन है। आप कभी सफल नहीं होंगे। स्थिर नौकरी तलाशें जैसे भाव विश्वास को कमजोर करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि विचार त्रुटिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि इसे अनुपजाऊ भूमि में बोया गया है। बाइबल चेतावनी देती है कि बुरी संगति अच्छे शिष्टाचार को भ्रष्ट करती है, जो केवल एक नैतिक सबक से कहीं अधिक है। यह एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी है। समकालीन शोध से पता चलता है कि हम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक बातचीत करते हैं। हमारी आय, हमारी आदतें और यहां तक कि हमारी संतुष्टि का स्तर भी सीधे हमारे सामाजिक दायरे से प्रभावित होता है। नेपोलियन हिल ने अपनी यात्रा में इस सिद्धांत को लागू किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे दिग्गजों का साक्षात्कार लेते हुए उन्होंने पाया कि सभी के पास उल्लेखनीय दिमागों से बने विश्वास के घेरे थे। फोर्ड उदाहरण के लिए एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और अन्य औद्योगिक नेताओं के साथ समय समय पर बैठकें करते थे। ये चर्चाएं मौद्रिक मुद्दों पर केंद्रित नहीं थीं, बल्कि नवीन अवधारणाओं पर थीं। वे दृष्टिकोण साझा करते थे, अनुभवों का आदान प्रदान करते थे और एक दूसरे को प्रेरित करते थे। यह इसी सहयोगी वातावरण में था कि ऐसे समाधान और उद्यम उभरे जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। हिल ने समझा कि सफलता एक अलग प्रतिभा से नहीं, बल्कि एक सामान्य उद्देश्य के साथ संरेखित बुद्धिमत्ता के नेटवर्क से उत्पन्न होती है। इसके विपरीत उन्होंने विपरीत परिदृश्य भी देखा। ऐसे व्यक्ति जिनमें प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और यहां तक कि संसाधन भी थे, लेकिन जिन्होंने खुद को हानिकारक प्रभावों से भ्रष्ट होने दिया। एक प्रतीकात्मक मामला चार्ल्स श्वाब का है, जो यूएस स्टील के पहले अध्यक्षों में से एक थे। श्वाब ने धन और प्रतिष्ठा अर्जित की,
हालांकि चापलूसों और स्वार्थी सलाहकारों से घिरे होने के कारण उन्होंने जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लिए जिनके परिणाम स्वरूप उनकी वित्तीय बर्बादी हुई। हिल ने ऐसी द्विविधाओं को देखकर कहा कि साथियों का अनुचित चयन कुछ ही महीनों में वर्षों के प्रयास को नष्ट कर सकता है। यह शायद वर्तमान युग की सबसे दबाव वाली चुनौतियों में से एक है। हम आवाजों, राय और लगातार विकर्षणों के भंवर में डूबे हुए हैं। प्रतिदिन हम सोशल मीडिया पर सैकड़ों व्यक्तियों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। उनमें से कई स्पष्ट उद्देश्य से रहित होते हैं। वे जो व्यक्त करते हैं, उपभोग करते हैं और मानते हैं, वह धीरे धीरे हमारी अपनी सोचने की प्रवृत्ति को आकार देना शुरू कर देता है। अनजाने में हम उसे सामान्य मान लेते हैं, जो हमें हमारे सच्चे सार से दूर कर देता है। हिल ने जोर दिया कि समृद्धि प्राप्त करने के लिए रचनात्मक और अत्यधिक उत्पादक दिमागों का एक घेरा बनाना अनिवार्य है। भले ही इसमें केवल 2 या 3 लोग शामिल हों, बशर्ते वे आपकी दृष्टि के साथ पूरी तरह से संरेखित हों। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा यदि आप ऐसे लोगों से घिरे हों जो आपको विकास के लिए चुनौती देते हैं, जो आपको महान सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपके आत्मविश्वास डगमगाने पर भी आपकी क्षमता पर विश्वास करते हैं। इसे हिल ने गुणित ऊर्जा कहा। एक मन दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जो किसी भी बाधा को दूर करने में सक्षम होती है। यह मास्टरमाइंड का सच्चा सार है। आप आज ही शुरू कर सकते हैं। अपने अंतरंग घेरे के सदस्यों का सचेत रूप से चयन करें। इसका मतलब यह नहीं है कि अहंकार के कारण व्यक्तियों को दूर किया जाए, बल्कि अपनी ऊर्जा और उद्देश्य की रक्षा करना है। क्या आप आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं? उन लोगों के करीब जाइए जिनके पास स्वस्थ वित्तीय आदतें हैं। क्या आप विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं? उन लोगों से जुड़ें जो उसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। सही वातावरण आपकी दृष्टि को बढ़ाता है, अनुपयुक्त इसे नष्ट कर देता है। हिल ने बताया कि अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों को लिखते समय वे विचारकों और उद्यमियों के एक चुनिंदा समूह के साथ नियमित बैठकें करते थे। वे विचारों का आदान प्रदान करते थे, प्रार्थनाएं साझा करते थे, सिद्धांतों पर बहस करते थे और लक्ष्य निर्धारित करते थे। उन्होंने बताया कि इन अवसरों पर उन्हें एक आध्यात्मिक उपस्थिति महसूस होती थी, जैसे कि एक उच्च बुद्धि प्रकट हो रही हो जब इरादे शुद्ध और सामूहिक भलाई के साथ संरेखित होते थे। यह अवलोकन दर्शाता है कि हिल सफलता को केवल मानवीय प्रयास का फल नहीं, बल्कि दिमागों और दिलों के बीच सद्भाव से उत्पन्न एक दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में कैसे देखते थे। यह केवल संयोग नहीं है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में हाल के अध्ययन इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। शोध से पता चलता है कि सकारात्मक व्यक्तियों के साथ बातचीत भावनात्मक लचीलेपन को बढ़ाती है, व्यावसायिक प्रदर्शन में सुधार करती है और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। ऐसी घटना को मानव मस्तिष्क की आंतरिक सामाजिक प्रकृति से समझाया जा सकता है। हम व्यवहारों को प्रतिबिंबित करते हैं, विश्वासों को आत्मसात करते हैं और पैटर्नों को दोहराते हैं। संक्षेप में, सफलता संक्रामक है, ठीक वैसे ही जैसे असफलता। इसलिए अपने आप से पूछें, वर्तमान में आपको कौन प्रभावित करता है? क्या आपके संपर्क में रहने वाले लोग आपको उस जीवन के करीब लाते हैं या उससे दूर ले जाते हैं जिसकी आप आकांक्षा करते हैं? यदि इच्छा एक नए स्तर पर चढ़ने की है, तो शायद जरूरत अधिक भाग्य की नहीं, बल्कि नए संबंधों की है। नेपोलियन हिल ने आश्वासन दिया कि हर महान उपलब्धि एक अच्छी तरह से स्थापित गठबंधन से शुरू होती है। बाइबल पुष्टि करती है, जहां 2 या अधिक लोग एक ही उद्देश्य में एकत्रित होते हैं, वहां शक्ति प्रकट होती है। यह वह सूक्ष्म कुंजी है जो अकेले चलने वाले और थकने वाले व्यक्ति को साथ चलने वाले और अधिक दूर के गंतव्यों तक पहुंचने वाले व्यक्ति से अलग करती है। नेपोलियन हिल ने जोर दिया कि सच्ची दौलत तब आती है जब कोई यह समझता है कि देने का कार्य प्राप्त करने से पहले होता है।
हिल का मानना था कि ब्रह्मांड उन लोगों को उदारता से प्रतिफल देता है जो सेवा करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों है। बाइबल भी इसकी पुष्टि करती है, तुम दो और तुम्हें दिया जाएगा, अच्छी माप से दबाकर, हिलाकर और उमड़कर तुम्हारी झोली में डाला जाएगा। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि सेवा करना खुद को छोटा करना नहीं, बल्कि प्रचुरता की शक्तिशाली ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ना है। जो लोग केवल जमा करने, रोकने, नियंत्रित करने और अपने पास जो कुछ है उसे बचाने की फिराक में रहते हैं, वे अनिवार्य रूप से सच्ची समृद्धि के द्वार बंद कर देते हैं। कितनी बार आपने यह औचित्य सुना है कि आप दूसरों की मदद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने अभी तक पर्याप्त हासिल नहीं किया है। हालांकि यह सामान्य सोच स्थायी धन प्राप्त करने वाले कानूनों के बिल्कुल विपरीत है। हिल ने समझाया कि सेवा एक बीज की तरह काम करती है और हर बीज की तरह फसल आने से पहले इसे बोया जाना आवश्यक है। अधिकांश लोग बिना बोए फसल काटना चाहते हैं, बिना प्रयास के परिणाम और बिना आवश्यक समर्पण के प्रतिफल चाहते हैं। यह ठीक कमी की यही मानसिकता है जो इतने सारे व्यक्तियों को जीवन के एक ही स्तर पर कैद रखती है। बाइबल और विज्ञान दोनों सहमत हैं। जो साझा करते हैं वे सकारात्मक भावनाएं विकसित करते हैं जो व्यक्तिगत संतुष्टि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती हैं और कल्याण का विस्तार करती हैं। वैज्ञानिक अध्ययन दर्शाते हैं कि उदार लोगों में खुशी और यहाँ तक कि भौतिक समृद्धि का स्तर भी अधिक होता है, क्योंकि वे अधिक ठोस मानवीय संबंध बनाते हैं और आपसी व वास्तविक विश्वास को प्रेरित करते हैं। सेवा केवल पैसा दान करने तक ही सीमित नहीं है, यह सबसे बढ़कर मूल्य प्रदान करना है। यह हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। जब आप किसी की मदद करने, किसी समस्या को हल करने, प्रेरित करने, सिखाने या यहाँ तक कि केवल ध्यान से सुनने का प्रस्ताव करते हैं, तो आप प्रचुरता की ऊर्जा को सक्रिय कर रहे होते हैं। हिल कहते थे कि वास्तव में धनी वह व्यक्ति है जो दूसरों के जीवन को समृद्ध करता है। उन्होंने देखा कि सभी महान नेताओं और सफल उद्यमियों में एक मूलभूत विशेषता समान थी। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपने आसपास के लोगों के अस्तित्व को बेहतर बनाने के लिए समर्पित किया। वे मैं इससे कितना लाभ कमाऊंगा के बजाय मैं अधिक वास्तविक मूल्य उत्पन्न करने में कैसे योगदान कर सकता हूं को प्राथमिकता देते थे। एक प्रेरक उदाहरण बिल गेट्स की यात्रा है। ग्रह के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनने के बाद भी उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परोपकार के लिए समर्पित करने का फैसला किया। गेट्स फाउंडेशन ने विभिन्न मानवीय कारणों और वैश्विक स्वास्थ्य की उन्नति में अरबों अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितना अधिक वह दान करते हैं, उनकी संपत्ति और उनका प्रभाव उतना ही बढ़ता जाता है। यह इस बात की पुष्टि करता है जो हिल और बाइबल पहले ही सिखाते थे, जो सेवा करता है वह गुणा करता है, जबकि जो रोकता है वह खुद को सीमित करता है। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत को स्वयं अनुभव किया। अपने जीवन के एक बड़े हिस्से के दौरान उन्होंने काफी चुनौतीपूर्ण वित्तीय अवधियों का सामना किया। ऐसे समय भी आए जब उनके परिवार के भरण पोषण का स्रोत अज्ञात था। हालांकि इन परिस्थितियों में भी उन्होंने मुफ्त में सिखाना, लिखना और भाषण देना जारी रखा। उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि वह एक भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं तो वह अपने बड़े उद्देश्य को पूरा कर रहे होंगे। और ठीक इन्हीं बिना शर्त समर्पण के क्षणों में सबसे बड़े अवसर सामने आए। एक बार एक व्याख्यान के बाद, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला, उनकी मुलाकात एक ऐसे उद्यमी से हुई जो बाद में उनकी पुस्तकों के प्रकाशन के सबसे बड़े समर्थकों और संरक्षकों में से एक बन गया। तत्काल प्रतिफल की प्रतीक्षा किए बिना सेवा करने के कार्य ने उनके लिए ऐसे द्वार खोले जो पैसा अपने आप में कभी नहीं खरीद सकता था। आधुनिक विज्ञान इस घटना को पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी कहता है। यह मानवीय व्यवहार में एक प्राकृतिक और आंतरिक पैटर्न है। जब किसी को कुछ मूल्यवान मिलता है तो वह बदले में कुछ देने का एक सहज आवेग महसूस करता है, और जितना अधिक मूल्य आप प्रदान करते हैं
उतनी ही अधिक संभावनाएं आपके लिए खुलती हैं। हिल ने दावा किया कि दुनिया उन लोगों को भरपूर इनाम देती है जो अपरिहार्य बन जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि ब्रह्मांड केवल एक आध्यात्मिक व्यापार की तरह काम करता है, बल्कि इसलिए कि प्रत्येक क्रिया एक संगत और अपरिहार्य प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ऐसा लगता है कि उदारता का प्रत्येक इशारा प्रभाव की अदृश्य तरंगें पैदा करता है, जो देर सवेर अक्सर गुणा होकर प्रेषक के पास लौट आती है। बहुत से लोग समृद्ध नहीं होते क्योंकि वे अपने पास जो थोड़ा है उसे बचाए रखने की मानसिकता में फंसे रहते हैं। वे गलती से मानते हैं कि मदद करने से वे कुछ खो देंगे, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। जब आप साझा करते हैं तो आप विश्वास दिखाते हैं, और विश्वास उत्कृष्टता से आस्था की भाषा है। बाइबल सिखाती है कि देने से ही मिलता है, क्योंकि दान का कार्य यह साबित करता है कि आप किसी बड़ी चीज के आने में विश्वास करते हैं। यह क्रिया में विश्वास का एक शक्तिशाली संकेत है। आप एक साधारण तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। अपने ज्ञान का कुछ हिस्सा किसी जरूरतमंद को दें। अपनी प्रतिभाओं और कौशल का उपयोग सेवा के लिए करें। किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करें बिना किसी अपेक्षा के। शायद यह इशारा, जो पहली नजर में छोटा लगता है, वास्तव में एक विशाल फसल का बीज हो। हिल ने सुझाव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को जितना भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने की आदत डालनी चाहिए। यह भोलापन नहीं, बल्कि एक अत्यधिक प्रभावी आध्यात्मिक और व्यावहारिक रणनीति है। जब आप अपेक्षित से अधिक देते हैं तो आप अनिवार्य रूप से इतने मूल्यवान बन जाते हैं कि आपको अनदेखा नहीं किया जा सकता। लोग उन लोगों के करीब रहना चाहते हैं जो समस्याओं का समाधान करते हैं, जो प्रयासों को जोड़ते हैं, जो भ्रम की स्थिति में स्पष्टता लाते हैं। और ठीक इसी बिंदु पर बहुत से व्यक्ति अपनी यात्रा में विफल हो जाते हैं। वे न्यूनतम करते हैं जबकि अधिकतम की उम्मीद करते हैं। वे अपना मूल्य साबित करने से पहले ही पुरस्कृत होना चाहते हैं। हिल ने तर्क दिया कि यह मानसिकता समृद्धि के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ब्रह्मांड स्वार्थ की ठंडी गणना को नहीं, बल्कि वास्तविक और हार्दिक उदारता को पुरस्कृत करता है। जो ईमानदारी से सेवा करता है वह अपने लिए संसाधन, सही लोग और ऐसे अवसर आकर्षित करता है जो मात्र संयोग लगते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी स्थिति और उसकी ऊर्जा का सीधा प्रतिबिंब होते हैं। नेपोलियन हिल ने यह भी तर्क दिया कि एक उच्च उद्देश्य के बिना धन स्वाभाविक रूप से खाली है। उन्होंने कहा कि पैसा केवल एक उपकरण है, कभी भी अपने आप में एक अंत नहीं। समृद्धि का सच्चा उद्देश्य आपको और बड़े पैमाने पर सेवा करने में सक्षम बनाना है। जब ध्यान मैं कितना कमा सकता हूं से हटकर मैं वास्तव में कितना योगदान कर सकता हूं पर केंद्रित हो जाता है, तो समृद्धि स्वाभाविक और प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होती है। बाइबल इस दृष्टिकोण को यह कहकर पुष्ट करती है कि लेने से देने में अधिक आशीर्वाद है, क्योंकि दान का कार्य मनुष्य को उसके दिव्य सार से जोड़ता है। सृजन करने, आशीर्वाद देने और भलाई को गुणा करने की सहज क्षमता से। सेवा केवल एक साधारण रवैया नहीं है, यह एक ऊर्जावान कंपन है। यह गहरी कृतज्ञता के साथ कार्य करना है, उन क्षणों में भी जब अभी तक कोई स्पष्ट फल नहीं मिला है। यह इस बात की समझ है कि दयालुता का प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, एक आध्यात्मिक निवेश है जिसका प्रतिफल सुनिश्चित है। जब आप प्रेम, उत्कृष्टता और एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड प्रचुरता के साथ प्रतिक्रिया करता है, जो नए अवसरों, मूल्यवान संबंधों, पूर्ण स्वास्थ्य, आंतरिक शांति या आवश्यक भौतिक संसाधनों के रूप में प्रकट हो सकता है। नेपोलियन हिल ने अपने अस्तित्व के अंत तक इन सिद्धांतों को जिया और सिखाया। हालांकि उन्हें मौद्रिक रूप से अत्यधिक धनी व्यक्ति नहीं माना जाता था, फिर भी वे खुद को समृद्ध मानते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने सेवा करने के अपने मिशन को पूरा किया था। उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं, यह साबित करते हुए कि सच्ची दौलत इस बात से तय नहीं होती कि आप क्या जमा करते हैं, बल्कि उस परिवर्तनकारी विरासत से होती है जिसे आप दुनिया में छोड़ जाते हैं। सेवा अदृश्य में बोना और इस विश्वास को पोषित करना है कि फसल का सही समय हमेशा आएगा।
जो इसे समझता है वह उस रहस्य को उजागर करता है जो सांसारिक समृद्धि और गहरी आध्यात्मिक जीव बुद्धिमत्ता को एकजुट करता है। जब आप प्रामाणिक रूप से सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं तो पूरा जीवन आपको प्रचुरता में पुरस्कृत करने के लिए साजिश रचता है। और इसी कारण से इन सिद्धांतों को समझना और लगन से लागू करना आपके जीवन, आपके काम और समृद्धि की अवधारणा को पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि जो लोग वास्तविक विकास चाहते हैं वे बुनियादी बातों से संतुष्ट नहीं होते। वे आगे बढ़ना चाहते हैं। वे समझना चाहते हैं कि सबसे शक्तिशाली दिमागों को क्या प्रेरित करता है और इस ज्ञान का अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग किया जाए। तो यदि आप वास्तव में विकसित होने, अपनी मानसिकता का विस्तार करने और उपलब्धि के उस स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो कुछ ही लोग प्राप्त कर पाते हैं, तो आप पहले से ही जानते हैं कि क्या करना है। अगला वीडियो अब स्क्रीन पर उपलब्ध है और इसमें हम व्यावहारिक ज्ञान और मूर्त परिणामों के इस ब्रह्मांड में और भी गहराई से उतरेंगे। अभी क्लिक करें और मेरे साथ आएं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं।